Hi and a very warm welcome to the PCS Sub. The PCS Sub ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਏਕਮਜੋਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 11 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 6 ਆਰਟੀਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ दैट इज़ इकोनॉमी का की स्टेटस रहने वाला है एंड अगे आप किवें प्रोग्रेस करने वाले हैं इधर रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट आई है उन्होंने डिटेल्स डिस्कस करांगे। अगला आर्टिकल जो आप देखने जा रहे हैं वो हैगा PIB का यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ते राइट। सो ये प्लेटफॉर्म रीसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है तो ये की डेवलपमेंट्स है सारियां देखांगे आप। जो चौथा आर्टिकल आप देखांगे वो हैगा लाइफ मिनट का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ते राइट। सो वो तो अगला आर्टिकल जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का कैंसर ट्रीटमेंट के एक्सपेंडिचर के रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। कुछ डेवलपमेंट्स है जी थोड़ी मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू लिए इंपॉर्टेंट हो सकती ने। अगला आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रैस का एज ऑफ कंसेंट ते। सो ये 6 आर्टिकल आप आज डिटेल्स देखांगे। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन हियर। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आप देखने जा रहे हैं वो है इंडो पैसीफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क के उत्ते। सो बिफोर नोइंग अबाउट द न्यूज़ कि न्यूज़ की है अपन पहला बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि इंडो पैसीफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क की है। सो अगर मैं गल करा इंडो पैसीफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क की तो एक ट्रेड पैक्ट की तरह है। दैट इज़ एक ट्रेड अग्रीमेंट होया है किन्नी कंट्रीज़ के 14 कंट्रीज़ के 14 मैंबर कंट्रीज़ है करंटली। सो ये किने इनिशिएट किया सीगा जे मैं ये बैकग्राउंड की गल करा तो क्वाड समिट के थ्रू इन्हें USA ने प्रपोज किया। क्वाड समिट के 4 मैंबर्स ने किहड़े 4 मैंबर्स ने इंडिया US जापान एंड ऑस्ट्रेलिया राइट। सो ये 4 मैंबर्स ने। सो जो ये 4 मैंबर्स ने इकट्ठे हुए समिट लिए तद ही USA ने आह जी ऑर्गेनाइजेशन हैगी पर्टिकुलरली पैक्ट है ट्रेड पैक्ट है इनू प्रपोज किया कि ये ट्रेड पैक्ट बीइंग दे विच आना चाहिए। फर्स्ट थिंग राइट। सैकेंड थिंग कि ये जो 14 मैंबर्स ने उन्होंने चो इंडिया भी एक मैंबर है तो 12 होर मैंबर सीगे जो ये साइन किया गया सीगा। दैट इज़ जो ये इनिशिएट होया सीगा तो टोटल 13 मैंबर सीगे। 14वां किहड़ा है 14वां हैगा फिजी जी ने जो ये ट्रेड पैक साइन होया वो तो थोड़े दिन के अंदर अंदर फिजी ने ये ट्रेड पैक को ज्वाइन कर लिया राइट। होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो अगे गल करते हैं कि ये टोटल 14 मैंबर्स किहड़े हैं राइट। सो अगर मैं 14 मैंबर्स की गल करा आई शो यू विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ये किहड़े मैंबर्स है थाईलैंड इंडिया वियतनाम एंड देन वी हैव मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ब्रुनेई फिलीपींस जापान एंड यूनाइटेड स्टेट एंड अलॉन्ग विद दीज आज तुसी देखो कि आ सारे इंडो पैसीफिक रीजन दे विच कंट्रीज फॉल कर रही ने। सो इन्हां तो इलावा एक होर कंट्री हैगी है फिजी जिन्हां ने एंड दे विच इस पैक्ट नूं ज्वाइन कीता सीगा। होप दिस इज़ क्लीयर टू यू। सो ਇਹਦਾ पर्पस की है आ ट्रेड पैक्ट फॉर्म तो होया है इत्थे पर्पस की है कि इंडो चाइना रीजन दे विच ये फॉर्म होया क्योंकि तुहानूं सब नूं पता है कि चाइना इस रीजन दे विच काफ़ी ज़्यादा डोमीनेंट ते काफ़ी ज़्यादा असर्टिव है। तो जे मैं गल करा साउथ चाइना सी वाला एरिया वो भी इंडो पैसीफिक रीजन के अंदर ही आ जाता। सो इन दैट केस की हैगा कि साउथ चाइना रीजन दे विच चाइना बहुत ज़्यादा आइलैंड्स है जगह जगह ते जिन्हां नूं ऑक्यूपाई कर रहा राइट। आई इत्थे विजिबल है राइट। सो इन्हां आइलैंड्स के उत्ते की कर रहा साउथ चाइना सी दे विच चाइना अपना कब्जा जमा रहा तो नाल दी नाल उन्हां नूं मिलिटराइज भी कर रहा। सो दूसरा इनिशिएटिव जिहड़ा चाइना बहुत जोरा शोरा नाल वध चढ़ के लै रहा वो हैगा BRI दैट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये अंडर की कर रहा चाइना अलग अलग पोर्ट्स डेवलप कर रहा अलग अलग रोड्स डेवलप कर रहा रेलवे कनैक्टिविटी डेवलप कर रहा दैट इज़ अलग अलग सोर्सिस तो मैरीटाइम कनैक्टिविटी भी वो डेवलप कर रहे हैं। सो इन दैट केस की हो रहा है कि वो अपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कनैक्टिविटी डेवलप करके की कर रहा है वो अलग अलग देशों के थ्रू अपना डोमीनेंस असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो इस चीज़ को चैक करने लिए USA ने आ वाला अलायंस दैट इज़ इंडो पैसीफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क इनू प्रपोज किया सीगा ते जदों इनू प्रपोज किया तो 13 ये इंस्टेंट मैंबर्स बन गए सी एंड 14वां मैंबर बाद चों बनया दैट इज़ फिजी राइट। सो टोटल हुण 14 मैंबर्स है एंड अगर मैं 14 मैंबर्स की इकोनॉमी की गल करा कि एक कितना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ग्लोबल ट्रेड दे विच। सर GDP जी ग्लोबल GDP हैगी 40% इन्हां कंट्रीज चों हुंदा है तो 28% ऑफ द ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड इत्थों हो जाता राइट। सो काफ़ी ज़्यादा डोमीनेंस है इन्हां कंट्रीज की राइट। सो दिस इज़ द रीजन कि आपां ये ग्रुपिंग नूं ज्वाइन किया है राइट। सो हुण अज न्यूज़ की है न्यूज़ हैगी है कि दैट
the IPEF nations consider the 3-year exit clause, that is एक countries की introduce करने की कोशिश कर रहे हैं कि आ ਜਿਹੜਾ framework हैगा trade pact हैगा सो ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ trade liberalization ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ criticize ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ form ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ trade ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ benefits ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ राइट सो दैट इज़ अ थिंग कि USA ने अपनी मार्केट ਨੂੰ ओपन नहीं ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆ ट्रेड पैक्ट वाली कंट्रीज ਲਈ 14 कंट्रीज ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ सो दिस इज़ द रीज़न कि ਇਹਨੂੰ क्रिटिसाइज़ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ सो ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਨ दैट केस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਲੌਜ਼ दैट इज़ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ right so you are free to leave the organization this trade pact within 3 years of joining second thing is कि ਇਹਦੇ ਚ 4 components ਹੈਗੇ ਨੇ so ਅਗਰ ਮੈਂ 4 component ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ supply chain clean economy fair economy and trade 4 pillars ਹੈਗੇ so 4 pillars ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ pillars join ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ free ਹੋ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ pillars join ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ इंडिया ने आ ट्रेड वाला पिलर नहीं ज्वाइन किया बाकी 3 पिलर्स ज्वाइन किए हुए सो इन दैट केस 3 पोर्शनस से इंडिया कोऑपरेट कर रहा सो अगर हम 3 साल का क्लॉज इंसर्ट हो जाऊगा वो की होगा कि इंडिया अगर ट्रेड वाले पिलर में भी ज्वाइन करना चाहता है तो करके एक बार ट्राई कर सकता है एंड 3 साल के अंदर अंदर वो कदे भी ये तो एग्जिट कर सकता है दैट इज़ ये अपने लिए भी एक विन विन सिचुएशन है सो टॉकिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स की है पहला मैं थोड़ा दस्या कि चाइना ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ दैट resilience डेवलप करना राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ते फोकस देना ये सब कुछ इन्हां दे एजेंडाज होणगे जिन्हां ते ये काम करनगे इंक्लूसिवनेस दे उत्ते काम करना दैट इज सारियां दी इंक्लूसिव डेवलपमेंट होवे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए है resilience बिल्ड अप होनी चाहिए है अगेंस्ट द इकोनॉमिक शॉक ऑल्सो एंड अगेंस्ट दी मे बी सम काइंड ऑफ डिजास्टर ऑल्सो राइट सो दिस इज द एजेंडा इकोनॉमिक एक्सपेंशन करना फ्री फेयर ट्रीटमेंट करना सारी कंट्रीज दे विच एंड कंपीटिटिव स्पिरिट नो प्रमोट करना सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी राइट सो अगले अगर मैं गल करा तो इत्थे 4 चीज़ां जिहड़ी 4 पिलर्स हैगे वो मैंशन किए गए हैं पहला हैगा फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड आ जिहड़ा ट्रेड वाला पिलर हैगा ये इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया राइट बाकी है जिहड़े आपां ज्वाइन किए हुए हैं सप्लाई चेन की रिजिलियंस नूं ज्वाइन करना सो सप्लाई चेन की इंपॉर्टेंस आपां नूं कोविड के लॉकडाउन तो बाद बहुत चंगी तरह पता चल चुकी है राइट सो चाहे वैक्सीनेशन हो चाहे फूड आइटम्स हो चाहे फ्यूल आइटम्स हो हर चीज़ सप्लाई चेन पर डिपेंड करती है तो सप्लाई चेन रिजिलियंट होनी दैट इज़ डाइवर्सीफाइड होनी बहुत जरूरी है राइट सो ऐसे चीज़ दे विच ये सारी कंट्रीज कोऑपरेट करनगे तो इंडिया ने इस पिलर को ज्वाइन किया हुआ दूसरी चीज़ है कि क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बोनाइजेशन क्लीन एनर्जी वाला पिलर भी दैट इज़ इन्हां दा एजेंडा डीकार्बोनाइजेशन इंडिया पैसिफिक रीजन दे विचों डीकार्बोनाइजेशन करन ते भी होगा एंड इंक्लूसिव ऑफ दी देयर ओन जोन्स ऑफ दी कंट्रीज राइट सो अगला जिहड़ा लास्ट पिलर हैगा वो हैगा टैक्स एंड एंटी करप्शन दैट इज़ क्लीन इकोनॉमी नूं प्रमोट करना ये पिलर भी इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ सो द वन दैट इंडिया हैज़ नॉट ज्वाइंड इज़ दैट ऑफ द ट्रेड कि ट्रेड वाला पिलर आप ज्वाइन नहीं किया बाकी 3 पिलर्स आप ज्वाइन किए हुए हैं एंड हुण इहदे च की नैगोशिएट किया जा रहा है कि 3 साल का एग्जिट क्लॉज पा देना चाहिए कि 3 साल के बाद तुसीं पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरे ट्रेड पैक्ट नूं भी छड्ड के जा सकते हो तो दूसरी गल हैगी तुसीं एक पिलर तो एग्जिट लेना चाहुंदे हो तां तुसीं वो भी कर सकते हो होप दिस इज़ क्लीयर टू यू दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक अगले टॉपिक ते चलदे आपां नैक्सट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपना हैगा इंडिया के इकोनॉमी स्टेटस के रिलेटेड सो इत्थे कंटैक्स की है कि गोल्डमैन सैक्स करके एक फर्म हैगी है जिन्हां ने कुछ रिपोर्ट इंडिया बारे रिलीज़ की है सब तो पहले जानते हैं कि ये फर्म की है सो एक US बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है दैट इज़ ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दे विच हैगे ते इन्वेस्टमेंट बैंकर किहड़े हुंदे जिहड़े अपने वर्गे लोकां नूं या बिग कॉरपोरेट फर्म्स नूं या फाइनैंशियल इंस्टीट्यूट्स नूं या गवर्नमेंट नूं गाइड करते हैं कि वो किहड़े प्रोजेक्ट्स दे विच किहड़ी सिक्योरिटीज़ दे विच कित्थे कित्थे अपनी इन्वेस्टमेंट चैनलाइज करके ते उत्थों मैक्सीमम प्रॉफिट कमा सकते हैं राइट सो ये हुंदा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स सो आपां इन्हां नूं क्यों डिस्कस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स नूं क्योंकि इन्होंने इंडिया के रिगार्डिंग एक बहुत सोहनी रिपोर्ट दी है कि 2075 तक इंडिया सैकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जूगा दैट इज़ आपां इकोनॉमी के स्केल ते वर्ल्ड दे विच दूसरे नंबर ते आ जाएंगे एंड इनफैक्ट आपां USA नूं भी पिछे छड्डण वाले हैं
इसे रिपोर्ट 'ਚ ਇਹਨਾਂ ने कहा कि चाइना फस्ट नंबर ते होगा 2075 ते आंदे आंदे, इंडिया दूसरे नंबर ते होगा ते USA तीसरे नंबर ते होगा। राइट, सो ये इन्होंने किहड़े बेसिस ते क्या ते की इन्होंने एविडेंसिस पेश कीते इहदे लई उहनूं डिस्कस करते हैं। सी इन्होंने ये अपनी जिहड़ी कंकलूजनस हैगियां ने वो अपनी पॉपूलेशन नूं देखदे होए लगाईयां ने। वी आर द लार्जेस्ट पॉपूलस कंट्री, दैट इज़ 140 करोड़ की अपनी पॉपूलेशन है, जनसंख्या। सो इन दैट केस जिथे पॉपूलेशन ज़्यादा होंदी है उत्थे आपां की करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की गल करते हैं। दैट इज़ अपनी वर्किंग एज पॉपूलेशन कितनी है। सो इन्हां दे हिसाब दे नाल अपनी वर्किंग एज पॉपूलेशन आने वाले 20 सालों के अंदर पीक च होगी ते अपनी डिपेंडेंसी रेशो जिहड़ी हैगी है वो सब तो घट होगी दुनिया दे विच। सो डिपेंडेंसी रेशो की मैं गल करा, जिहड़ी पॉपूलेशन वर्किंग एज पॉपूलेशन के उत्ते डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल लई। सो इनू दो टाइप्स कैटेगराइज करते हैं आपां। पहला हैगा यूथ डिपेंडेंसी रेशो, दैट इज़ जिहड़े मतलब अडल्ट्स नहीं है, यूथ लिटरल तुसी वर्ड ते ना जाओ, बट जिहड़े अंडर 16 होंगे अपने कंट्री दे विच वो यूजली डिपेंडेंट होंगे। सो वही ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ दे विच अंडर 16 का क्राइटेरिया लिता जाता कि यूथ डिपेंडेंसी रेशो जिहड़े यूथ है बट डिपेंडेंट है वर्किंग एज पॉपूलेशन ते। दूसरी गल हैगी है कि ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशो। सो ये ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशो किहड़ी है कि जिहड़े ओल्ड एज पॉपूलेशन दे विच आ जांदे ने ते वो अपने सर्वाइवल लई किहदे ते डिपेंड करते हैं, जिहड़े वर्किंग एज पॉपूलेशन वाले इंसान होंगे। होप दिस इज क्लीयर। सो इन्होंने कहा कि अपनी वर्किंग एज पॉपूलेशन मैक्सीमम होगी तो अपनी डिपेंडेंसी रेशो दुनिया च सब तो घट होगी। सो इन दैट केस की है कि अपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत होगी। जिन्नी ज़्यादा पॉपूलेशन उन्नी ज़्यादा प्रोडक्शन, उन्नी ज़्यादा डिमांड भी होगी। डिमांड केटर करने लई अपने को की हैगी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। जिन्नी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उन्नी ज़्यादा ग्रोथ होगी। होप दिस इज़ क्लीयर टू यू। सो ऐसे हिसाब ना किया कि आने वाले 50 सालों के विच आपां 52.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, जिहड़ा कि आपां अज दी डेट 3.75 ट्रिलियन ते स्टैंड करते हैं। राइट, सो इन्नी ज़्यादा अपनी GDP किवें इंक्रीज करूगी, क्योंकि अपनी पॉपूलेशन इंक्रीज करूगी। एंड आपां इस पॉपूलेशन नूं जे प्रॉपर तरीके नाल यूटिलाइज करिए, प्रॉपर मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ दे विच इनवॉल्व करवाइए, आपां सर्विसिज नूं ग्रोथ करिए तो जोड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस स्पीड ते चल रहा है उस स्पीड में कंटिन्यू करिए या उहदे च भी आपां ग्रोथ करिए। इन दैट केस की हो सकता है कि आपां अपनी यह जिहड़ी यूथ एज पॉपूलेशन हैगी है इन्हां नूं प्रॉपरली आपां प्रोडक्टिव बना के ते अपनी कंट्री नूं टॉप लैवल ते लेके जा सकते हैं। राइट, सो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स। सो इन्हां ने की क्या है कि इहदे लई आपां नूं किस चीज़ की लोड़ हैगी है, सब तो पहला आपां नूं इनोवेशन ते फोकस करन दी लोड़ हैगी है। दैट इज़ नवीं नवीं इन्वेंशनस करनी है ताकि उस चीज़ नूं बैटर तरीके दे नाल प्रोड्यूस किया जा सके। उहदे नाल की होगा, जे प्रॉपर इनोवेशन होगी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी होगी, तां की होगा अपनी जिहड़ी यूथ जिहड़ा आउटपुट कढदी है सेम इनपुट दे के वो वध जूगा। दैट इज़ चाहे वो आपां पॉपूलेशन की गल कर ली कि पॉपूलेशन जे घट इनवॉल्व करके आपां वधिया प्रोडक्शन कर सकेंगे, जे अपनी मशीनस वधिया, जे अपनी टेक्नोलॉजी वधिया, जे अपनी सड़कां वधिया ने, जे आपां IT सैक्टर दे विच ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दे विच डेवलपमेंट कर रहे हैं, या आपां सपोजिंगली 6G वाले पार्ट ते जा रहे हैं जिहदे लई आपां की लैके आए हैं भारत 6G प्रोजैक्ट। राइट, सो यह जी डेवलपमेंट्स, सो इन्हां चीज़ां नूं लिंक करन लई पहली चीज़ है इकोनॉमी नूं ग्रो करन दी जरूरत है। सो इहदे लई आपां की इनिशिएटिव्स नूं मैंशन कर सकते हैं। आपां GST रिफॉर्म्स लैके आए हैं, आपां ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ते फोकस कर रहे हैं। राइट, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आपां इंफ्रास्ट्रक्चर की गल करिए, रोड, रेल एंड दैन भारतमाला, सागरमाला, इन्हां सारे प्रोजैक्ट्स नूं आपां मैंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हैगी है कि आपां होर की मैंशन कर सकते हैं इत्थे कि आपां भारत 6G वाल जिहड़ा अपना फोकस लैके आए हुए हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन की तरह काम कर सकता है। सो अलग अलग चीज़ों नूं, अलग अलग पॉइंट्स नूं इत्थे आपां एग्जाम्पल्स नाल कोऑर्डिनेट करके अपने नोट्स नूं किवें ब्यूटीफुल करना, किवें सबसटैंशिएट करना है, वही चीज़ मैं तुहानूं इत्थे दस रही है। एक सिंपल जिहा आर्टिकल हैगा। राइट, सो इट कैन बी सबसटैंशिएटेड विद मल्टीपल फैक्ट्स। ऐसे चीज़ नूं स्टेटमेंट लैके मेन्स दे विच क्वेश्चन आ सकता है। राइट, सो तुहानूं वो क्वेश्चन नूं अटैम्प्ट करना आना चाहिए कि इस डायरैक्शन दे विच इंडिया नूं जाण लई की चीज़ की जरूरत हो सकती है एंड किहड़े-किहड़े इनिशिएटिव्स आपां लैके आ सकते हैं, की कमियां ने ते किवें आपां उहनां नूं दूर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक फॉर टुडे। राइट, सो अगे कोई मेजर डेवलपमेंट होंदी है तो फिर मैं एड ऑन कर दी इहदे च। सो अगले टॉपिक वाल चलदे आपां। अगला टॉपिक अपना हैगा
यूनीफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ते। सो जे मैं इस कंटैक्सट की गल करा तो कंटैक्सट इत्थे की है कि अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने इस प्लेटफॉर्म में बहुत ही ज़्यादा सराहना की है यदि। सो अगर वो किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं सो डेफिनेटली इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, राइट। सो समथिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म एक ही है, एक सिंगल विंडो सिस्टम है। सो एक कितने सिंगल विंडो इंटरफेस काम करता है, ये लॉजिस्टिक्स दे विच, दैट इज लॉजिस्टिक्स की अगर मैं गल करा जिहड़ा सप्लाई चेन नूं फैसिलिटेट करते हैं उन्हां दे विच। सो अगर इन्हां च मैं मेजर स्टेक होल्डर्स की गल करा तो ये मेजर स्टेक होल्डर्स आ जाते पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, या सिविल एविएशन वाले आ जाते हैं, या रोड ट्रांसपोर्ट वाले आ जाते हैं, या यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस दे विच कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये सारा डेटा जिहड़ा अलग अलग स्टेक होल्डर्स तो आऊगा उन्होंने एक विंडो ते अवेलेबल करवाना, दैट इज सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है ये, जो कि कदों लॉन्च किया गया सीगा सितंबर 2022 दे विच। सो इहदी प्रोग्रेस की मैं गल करा तो इहदे की होगा कि जिहड़ी पोर्ट शिपिंग ते वाटरवेज दे विच अलग अलग पोर्टल्स तो जिहड़ा डेटा हैगा वो एक जगह ते अवेलेबल होगा। वो किहड़े-किहड़े जिवें पोर्ट कम्यूनिटी सिस्टम हुंदा है, टर्मिनल ऑपरेशन सिस्टम हुंदा है, उहदा भी डेटा इस ते अवेलेबल होगा। नैशनल लॉजिस्टिक पोर्टल हैगा जिहड़ा उहदा भी डेटा इहदे नाल कंपाइल किया जाऊगा। एंड इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो भी अपना प्राइवेसी नूं कुछ ध्यान च रखते हुए जिहड़ा भी डाटा उन्होंने लगता है कि पब्लिक डोमेन दे विच होना चाहिए है वो सारा इस पर्टिकुलर वैबसाइट दे नाल कनैक्ट किया जाऊगा। होप दिस इज क्लीयर टू यू। उवें ही अगर मैं गल करा कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट की तो इतों मे बी तुसीं ज़्यादा ईजीली समझ सको जिवें वाहन वाला पोर्टल हैगा, या सारथी पोर्टल है, या फास्ट टैग्स का जिहड़ा डेटा हैगा, या फ्रीट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारा जिहड़ा रेलवेज का हैगा ये भी इहदे नाल कनैक्ट किया जाऊगा। आ रोड दे हैगे पर्टिकुलरली वाहन सारथी ते फास्ट टैग, राइट। सो ये सारा डेटा भी इहदे उत्ते अपलोड किया जाऊगा। एवें सिविल एविएशन दे विच भी अलग अलग जिहड़े पोर्टल्स हैगे उन्हां दा सारियां दा डेटा इहदे उत्ते एक जगह ते कलैक्ट किया जाऊगा, राइट। सो उहदे च की होगा, उहदे नाल ट्रांसपेरेंसी आऊगी, सिंगल विंडो दे विच अप्लाई करना चीज़ां नूं ते उहनां नूं यूज़ करना ईजी हो जाता, दैट इज इट वुड इनहांस दी एफिशिएंसी। सैकेंड थिंग इज कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स घट हो जूगी, एंड इहदे नाल की आऊगा, ट्रांसपेरेंसी आऊगी, एंड जिहड़ा रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आही प्लेटफॉर्म ते ऐसे इंटरफेस ते प्रोवाइड की जाऊगी आ सारे प्लेयर्स के द्वारा। होप दिस इज क्लीयर टू यू। सो आई विल रीड इट ऑल फॉर यू। सो अगर मैं सिविल एविएशन की गल करा तो एयर कार्गो मैसेज एक्सचेंज सिस्टम हैगा उहदा भी डेटा इहदे ते आऊगा। एयर कार्गो कम्यूनिटी सिस्टम हैगा उहदा भी डेटा इहदे ते आऊगा। दैन AI कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलीड सर्विसेज उहदा भी डेटा इहदे ते आऊगा। एंड दैन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी डेटा, दैट इज DGFT इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटाबेस भी इहदे च कंपाइल किया जाऊगा। एंड द लास्ट वन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस किवें इन्वॉल्व हैगी है, इंडियन कस्टम्स इलैक्ट्रॉनिक गेटवे दे भी डेटा इहदे ते जाऊगा। ई-वे बिल वो भी इहदे थ्रू जनरेट होणगे, राइट। सो होप दिस इज क्लीयर टू यू कि किवें यह सारा एक जगह ते सीमलैस जिन्ना भी लॉजिस्टिक्स का काम हैगा वो सारा एक इंटरफेस ते लिया दिता गया है, राइट। सो इहदे नाल की होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, एंड इहदे नाल ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बेटर होगी। होप दिस इज क्लीयर टू यू, राइट। सो ਇਹਦਾ फोकस की है, तीन मेजर चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ पता होनी चाहिए ने। पहली चीज़ हैगी है कि तीन कंपोनेंट्स हैगे। पहली चीज़ हैगी इन्हां दा कि सारे ਜਿਹੜੇ भी एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्रीज हैगियां उन्हां दे डेटा नूं इंटीग्रेट करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ते मिनिस्ट्रीज के डेटा नूं एक जगह ते लेके आया जाऊगा। दूसरी चीज़ है कि डेटा एक्सचेंज किया जाऊगा प्राइवेट प्लेयर्स दे नाल। हुण प्राइवेट प्लेयर्स जिवें प्राइवेट कंपनीज जिन्हां नूं इहदे रिगार्डिंग कुछ डेटा चाहिए है उन्हां दे नाल भी डेटा शेयर किया जा सकता है, राइट। ते थर्ड वन वी हैव इज कि यूनीफाइड डॉक्यूमेंट रेफरेंस इन दी सप्लाई चेन, दैट इज एक डॉक्यूमेंट रेफरेंस की तरह यह काम करूगा जिहड़ा सप्लाई चेन नूं की करूगा, स्मूदन अप करूगा। होप दिस इज क्लीयर टू यू। इथों की मिलूगा आपां नूं सारा डेटाबेस मिलूगा ना कि कित्थे की प्रोग्रेस चल रही है, रियल टाइम डेटा की मैं गल कर रही हूँ। सो इन दैट केस प्रोजेक्ट्स की आपां नूं इंप्रूवमेंट दे पता चलूगा, तो जिमें आपां सप्लाई चेन नूं फैसिलिटेट करके बेटर बनाना चाहते हैं सो इन दैट केस उहदे च भी आपां नूं हेल्प मिलेगी। होप दिस इज क्लीयर टू यू। सो इस डेटाबेस बारे तुहानूं पता होना चाहिए। नैक्सट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपना हैगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे।
सो जे मैं गल करा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अज न्यूज़ क्यों हैगी है, न्यूज़ हैगी है कि इसरो विल ट्रांसफर द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टू द प्राइवेट सैक्टर, दैट इज प्राइवेट सैक्टर नू ट्रांसफर करने वाला है इस लॉन्च व्हीकल नू इसरो, राइट। सो अगर मैं गल करा कि ये की है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज छोटे छोटे सैटेलाइट्स नू जेडे कि 500 किलो तो छोटे सैटेलाइट हैगे उन्होंने लॉन्च करने लिए यह एक लॉन्च व्हीकल तैयार किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ कवरेज लाइव मिनट की न्यूज़ हैगी है, ये 6th लॉन्च व्हीकल है डेवलप्ड बाय इसरो, राइट। सो ये केड़े केड़े 6 लॉन्च व्हीकल्स का मैंशन कर रहे हैं। पहली चीज़ मैं थोड़ा ये दिखा दूँ, दिस इज फ्रॉम दी इसरोज वैबसाइट। सो अगर मैं गल करा कि ये लॉन्चर्स की गल करा तो पहला हैगा PSLV, राइट, जिन्होंने वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता। दैन वी हैव दी GSLV एंड GSLV Mark 3, राइट। ये 3 हो गए पहले। तो चौथा इन्होंने मैंशन किया SLV3 ते ASLV जेडे कि हुण रिटायर हो चुके ने लॉन्चर्स अपने, राइट। सो इन्हों तीनों मैंशन, दो मैंशन किया, 3 ये ते 2 ये ते 6वां आ वाला हो गया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो जे मैं थानू वैसे ओवरव्यू देवां इस चीज़ लई, जस्ट फॉर नॉट इन द कंटेक्सट ऑफ द आर्टिकल बट अदरवाइज यू शुड नो कि लॉन्चर्स अंडर डेवलपमेंट किहड़े हैगे, ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल, दैट इज जिहड़ा ह्यूमन रिलेटेड जिहड़ा गगनयान प्रोजेक्ट नू अपना हेल्प करने वाला है, वो है जिहदे च ह्यूमन फ्लाइट जाऊगी। Second one we are developing is reusable launch vehicle technology demonstrator, right. The last one we have is scramjet engine TD, right. So ये सारे अपने मतलब TD stands for technology demonstrator itself, right. So ये सारे अपने launch vehicle जिहड़े under development हैगे। in fact SSLV नू भी इत्थे under development किया गया है क्योंकि हजे तक इहदियां 2 commercial flights launch हुईयां ने। पहली हुई सीगी अगस्त दे विच एंड दूसरी हुण फेब दे विच, फेब 2023, ये अगस्त 2022 दे विच हुई सीगी, राइट। सो इहदियां 2 हजे तक टेस्टिंग फ्लाइट्स डेवलपमेंट फ्लाइट्स लॉन्च हुई ने, इसे करके इनू डेवलपमेंट लॉन्चर्स के अंडर डेवलपमेंट लॉन्चर्स के अंडर लिया जा रहा है। सो दिस इज द न्यूएस्ट वन। तो इत्थे कंटेक्स्ट की है कि इनू हुण ट्रांसफर कर दिता जाऊगा टू द प्राइवेट सैक्टर। सो उहदे नाल बेनिफिट की होगा, ਜਿਹੜੇ प्राइवेट एजेंसीज हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਥੀਸ ਕਾइंड ऑफ प्राइवेट प्लेयर व्हाट दे वांट टू डू इज़ कि वो अपने सैटेलाइट्स ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੈਟਲ ਬੈਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਬੈਟਰ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹ ਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰੋ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਨ दैट केस इट वुड बी इनहांस। दूसरी गल है कि गवर्नमेंट ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, राइट। सो होप दिस इज क्लियर टू यू, फर्स्ट थिंग, राइट। सो सम फीचर्स अबाउट इट कि हाउ इज द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिफरेंट फ्रॉम द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। सो अगर मैं गल करा तो यदी फर्स्ट फ्लाइट PSLV की फर्स्ट फ्लाइट सितंबर 1993 दे विच हुई सीगी। वेयर एज अगर मैं यदी गल करा तो मैं तुहानूं हुणे दस्सिया कि अगस्त 2022 दे विच फर्स्ट डेवलपमेंटल फ्लाइट यदी लॉन्च की गई सी, राइट। सो टर्न अराउंड टाइम की है इहदा 60 दिन का है, इहदा 72 घंटे का है। 60 दिन ते 72 घंटे दे विच ह्यूज डिफरेंस है। टर्न अराउंड टाइम कितना हुंदा है कि 2 कंजैक्यूटिव फ्लाइट्स दे विच कितना टाइम चाहिए होंदा, दैट इज लॉन्च व्हीकल नूं तैयार करना, उहदे ते सैटेलाइट नूं लोड करना ते वापस जाके ते वापस आना। सो इहनूं सारे नूं कहंदे टर्न अराउंड टाइम। इत्थे PSLV दे विच बहुत ज़्यादा है, वेयर एज अगर मैं SSLV की गल करा तो यह ओनली 72 आवर्स है, वेयर एज यह 2 महीने का इत्थे, राइट। सो अगर मैं गल करा कि पेलोड कैपेसिटीज़ यदी PSLV की इनू इसरो का वर्क हॉर्स भी किया जाता है, तो यदी पेलोड कैपेसिटी 1750 किलो है एंड ये 600 किलोमीटर तक ये जड़ा मतलब लोड नूं लैके जा सकता है, राइट। सैकेंड वन SSLV की अगर मैं पेलोड की कैपेसिटी की गल करा तो 10 तो 500 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी है, तो 500 किलोमीटर के प्लेनर ऑर्बिट तक ये सैटेलाइट नूं छड्ड सकता है, राइट। अगला हैगा लिफ्ट ऑफ मास कितना है, इत्थे 320 टन है, तो इत्थे लिफ्ट ऑफ मास 120 टन है, राइट। इत्थे 4 स्टेजेस ने, इत्थे 3 स्टेजेस ने। डायमीटर 2.8 मीटर है, तो इत्थे 2 मीटर का डायमीटर है, तो इत्थे 44 मीटर्स की हाइट है, तो इत्थे 34 मीटर्स की हाइट है। होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस इज द इंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट PSLV एंड SSLV। तो इत्थे कंटैक्स का हुण तुहानूं पता चल ही गया है कि आपां एक मिनी रॉकेट लॉन्चर कह देंगे हैं, इनू मिनी या तुसी नैनो भी कह देंगे। नैनो जिहड़ा हुंदा 10 किलोमीटर 10 kg तक का वेट हुंदा है, एंड मिनी जिहड़ा 500 kg तक का हुंदा है, राइट। सो वो दोनों
ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮॉल ਸੈਟੇਲਾइट launch vehicle. This is very very cost effective solution which has been provided by the ISRO. Hope this is clear to you. So अगले आर्टिकल ते चलते हैं. अगला आर्टिकल अपना हैगा एज ऑफ कंसेंट ते. सो जे मैं एज ऑफ कंसेंट की गल करा तो एज ऑफ कंसेंट आप किहदे रिलेटेड गल कर रहे, आप गल कर रहे पॉक्सो एक्ट के रिलेटेड, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम दी सैक्शुअल ऑफेंसिस एक्ट. सो ये अगर 18 साल तो छोटे बच्चे दे नाल कोई सैक्शुअल ऑफेंस हुंदा तो वो ये अंडर कवर किया जाता है. सो बट ये किवें पता चलूगा कि यह सैक्शुअल ऑफेंस है या एक कंसेंशुअल सैक्स है, राइट. सो इनू डिटरमाइन करने लई एक एज ऑफ कंसेंट दी गई है, दैट इज 18 साल तो उत्ते वाला अगर बच्चा हैगा तो फिर वो ये तो बाहर है. सैकेंड थिंग इज कि उस बच्चे नू कंसेंशुअल सैक्स दे विच जाण दी भी परमिशन दी गई है. सो बट हुंदा की है यूजली आप सोसाइटी देखते हैं कि 16 तो 18 साल के बच्चे वो सैक्शुअल एक्टिविटीज़ दे विच इंडल्ज हो जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग. सो इन दैट केस के की हुंदा कि कई बार दे गेट लाइक दे फ्ली ओवर समवेयर, मे बी वो किते भज जाते हैं तो अपनी फैमिलीज़ नू बिना दसे दे गेट इनवॉल्वड इन टू अ रिलेशनशिप और मे बी दे गेट मैरिड ऑल्सो, है ना. सो इन दैट केस सोसाइटी इस चीज़ तो कई बार ऑफेंडिड हो जाती है. तो यूजली की देखा जाता कि जेडे गर्ल के पेरेंट्स होंगे हैं अगर वो लड़की नू फड़ लेंदे ने ते उहनू प्रैशराइज करके वो की कह देंदे ने कि सानू मैनू ब्रेन वॉश करके ये जिहड़ा लड़का हैगा द बॉय ही हैज़ फ्लैड विद मी, इहने मैनू ब्रेन वॉश कीता सी ते इहने मैनू सैक्शुअली अब्यूज़ भी कीता सी. सो इन सच अ केस कि वो हुंदा की है वो कंसेंशुअल है, बट ये कंसेंसस की एज की है 18 ईयर्स प्लस. सो ये इत्थे प्रॉब्लम आ जाती है कि आप बच्चा अपने आप नू जिहड़ा मुंडा हुंदा है अपने आप नू इनोसेंट प्रूव नहीं कर सकता हैगा इन दैट केस. सो इन दैट केस की हुंदा इनू लॉन्ग टर्म पनिशमेंट हो जाती है, कई बार बेल भी नहीं मिलती है जे बच्चों को. सो इन्हां दा सारा करियर इन्हां दे सामने हुंदा ते वो सारा करियर इस चीज़ करके स्पॉयल हो जाता. सो इस करके की होया है कि वेरियस टाइम्स द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस हाई कोर्ट्स ऑल्सो दे हैव एक्सप्रेस द कंसर्न ऑन दिस कंसेंट ऑफ द एज, राइट. बट इत्थे की हो रहा है कि हुणे 22nd लॉ कमीशन ने इनू की कीता होया है, इनू की कीता होया कि इहदे अगेंस्ट बोलिया होया कि इनू लोअर नहीं करना चाहिए एज ऑफ कंसेंट. उन्होंने ये क्यों किया सीगा क्योंकि अंडर 18 जे अगर मैच्योरिटी इन्नी नहीं होंगी जे इन्नी फ्रीडम बच्चों को मिल जाएगी. सो इन दैट केस दे विल नॉट बी नोइंग अबाउट देयर लॉन्ग रन रीपरकशनस, राइट. सो ये की होंदा है कि अंडर 18 प्रेगनेंसीज़ के भी वधन के चांसिस हो सकते हैं एंड ग्रोथ जी कुड़ी की हैगी है वो कर्ब हो सकती है. सो इसे डायरैक्शन काम करते हुए गवर्नमेंट ने 2021 की किया सीगा दिसंबर 2021 के विच उन्होंने 18 तो 21 साल की मैरिज की एज नू वधाण दा काम किया सी. हजे की है मैरिज एज फॉर द गर्ल्स इज इट्स 18 ईयर्स, फॉर बॉयज़ इट्स 21 ईयर्स. उन्होंने क्या सीगा कि कुड़ी दी एज नू वधा के भी 21 साल ते लिआंदा जावे. सो पर उहदे नाल की होगा एज ए सैक्शुअल ऑफेंसिस ईवन जिहड़ा एज ऑफ कंसेंट एक्ट हैगा ये भी एक टाइप दा की कहंदे बैरियर की तरह प्रूव हो सकता है. होप दिस इज क्लीयर टू यू. सो ये सोशल रीपरकशंस की हो सकते हैं तुसी खुद ही गैस कर सकते हो. यू आर मैच्योर इनफ फॉर दैट, राइट. सो now that's all for the discussion for today. Thank you so much.